नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। एक तरफ जहां सीए लाने के बाद बीजेपी इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो विपक्ष सीए के खिलाफ रोजाना नया एंगल निकाल रहा है। अब अरविंद केजरीवाल ने सीए को लेकर सरकार पर पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों के हिस्से का रोजगार देने का आरोप लगाया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार के पास देश के लोगों को देने के लिए रोजगार है नहीं, ऐसे में वो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को रोजगार कहां से देंगे, घर कहां से देंगे। सीए आने से तो चोरी, डकैती और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। उधर बीजेपी कह रही है कि ऐसे गैर मुस्लिम शरणार्थी जिनको आस्था के आधार पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा है या किया गया, अब उनके लिए ये कानून लाए हैं। ना किसी की नौकरी जाएगी और ना ही नागरिकता। तो आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे, सीएए पर हिंदू वर्सेस बेरोजगार डिबेट की शुरुआत करें। उससे पहले आपको ये दो बयान जरूर सुनने चाहिए। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता तोहिन सिन्हा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज, नाजिया इलाही खान है राजनीतिक विश्लेषक और सैयद जवाद है राजनीतिक विश्लेषक। सभी का स्वागत है। घनेंद्र भारद्वाज, शुरुआत आपसे। ऐसा बम फोड़ा अरविंद केजरीवाल ने कि एक नई डिबेट शुरू हो गई। बात हिंदुस्तान की नागरिकता देने की हो रही है। ये पाकिस्तान की एंट्री कहां से करवा दी आपने? ये कौन सा डेटा है जो कहता है 2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे? कौन सी रिपोर्ट है ये? देखिए गौरव जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। यही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि देश में हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। देश में महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। देश में जो हमारे देश के लोग हैं उनको हम घर दे नहीं पा रहे, और मोदी जी कह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों को मैं बसाऊंगा, उन्हें रोजगार दूंगा, उन्हें घर दूंगा। अरे पहले जो हमारे नौजवान है उनकी तो बेरोजगारी दूर कर दो, हमारे जो बेघर है उनको तो वो घर दे दो। और इस तरीके की चीजें, चुनाव से ठीक पहले 10 साल आपकी सरकार थी। अरे आपने अगर कुछ काम करा होता 10 साल में तो अपने काम के रिपोर्ट कार्ड पे आप चुनाव लड़ते। ठीक चुनाव से 2 दिन पहले आप सीए लेके आते हो। अगर आप सीए लाने के लिए गंभीर होते तो 10 साल पहले को नहीं लाए। ये सारी बातें हो गई, ये अभी लाए तभी लाए, ये सारी बातें बहुत हो चुकी है। अच्छा, इस बीच बता दूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तो घनेंद्र भारद्वाज एक सवाल पूछ रहा हूं, ये कौन सी रिपोर्ट है जो आपको 2.5 करोड़ का नंबर देती है कि 2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे? ये कौन सी एजेंसी की रिपोर्ट है? देखिए गौरव जी, सीएम साहब ने यही कहा है कि आप इस तरीके का कानून अगर लेके आते हो तो ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी आबादी रह रही है जो 3 से 4 करोड़ है, जब आप नागरिकता खोल दोगे तो सब लोग आ जाएंगे। और सब लोगों को आप बुला लोगे, उन्हें रखोगे। सब लोगों का मतलब जानते हैं घनेंद्र भारद्वाज? घनेंद्र भारद्वाज, कितनी आबादी है पाकिस्तान की, कितनी आबादी है अफगानिस्तान की, कितनी आबादी है बांग्लादेश की, और कितनी उतनी माइनॉरिटीज है? नंबर दीजिए मुझे। गौरव क्या लिखा है, मैं वही तो कह रहा हूं। जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के, ये तकरीबन 3 से 4 करोड़ की आबादी है। आपने दरवाजे खोल दिए, आपने नागरिक खोल दी, सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, तोहिन सिन्हा जवाब दीजिए। आपने दरवाजे खोल दिए। 4 करोड़ लोग, अरविंद केजरीवाल 2.5 करोड़ कह रहे थे, घनेंद्र भारद्वाज ने 4 करोड़ बोल दिया है। 4 करोड़ लोगों को लेने के लिए तैयार हैं आप? नमस्ते गौरव जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। देखिए, इससे स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को सीएए क्या है वो समझ में नहीं आया। इसमें बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप से एक कट ऑफ डेट है। जो लोग 31 दिसंबर से पहले आ चुके हैं भारत में, ये उन पर लागू होता है। तो पहले तो मुझे लगता है कि उनको समझ में नहीं आया। और दूसरा, देखिए, जब अमानतुल्लाह खान, मुझे तो लगता है उनको ज्यादा समझ में आया।
तभी वो सीए को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है उनको ज्यादा समझ में आया। नहीं, यहाँ पाकिस्तान प्रेम बहुत लोगों में, राहुल गांधी में भी पाया गया, आम आदमी पार्टी में भी हो सकता है, लेकिन बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब अमानतुल्लाह खान जो उनके एमएलए हैं वो रोहिंग्या को बसा रहे थे दिल्ली के अंदर, तब उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि वो लोग यहाँ की रोजगार लेंगे, छीनेंगे। जहां तक रोजगार का डेटा है, शायद उसके बारे में भी इनको नहीं पता है कि पिछले 6 वर्षों के न्यूनतम स्तर पे है बेरोजगारी एसबीआई के डेटा के से अगर हम जाएं तो ये बेकार की बातें हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि 20% जो आबादी हिंदुओं की थी 1947 में पाकिस्तान में, आज वहां 2% रह गई है। जहां बांग्लादेश में 1971 में लगभग 20% थी, वहां 8% रह गई है। इन्होंने देखा है किस प्रकार से प्रताड़ना होती है हिंदुओं की। दुर्गा पूजा के पंडाल पर को जलाए जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद भी अगर ये इस तरह से ध्यान को बिखेरने की बात करें, अगर आपके पास कोई नंबर है तो वो दे दीजिए। तोइन सिन्हा, अगर आपके पास कोई नंबर है, ये 4 करोड़ का नंबर दे रहे हैं, क्या बीजेपी के पास कोई नंबर है कि सीए के बाद कितने लोग भारत आएंगे जिनको नागरिकता दी जाएगी? नंबर तो लागू ही नहीं होता ना जब वो कट ऑफ डेट उसमें 31 दिसंबर है। हाँ। आज यदि 2% है, कोई एक अनुमान तो होगा आपके पास? नहीं, ये मैं 2% कह रहा हूँ। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 20-22 करोड़ है, उसका 2% आप निकाल लीजिए। तो ये कल्पना कर रहे हैं उसका 2% कितना होता है, शायद 2 लाख होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, क्या आपके पास कोई अनुमान है सरकार का कि सीए आने के बाद 31 दिसंबर 2014 की जो कट ऑफ डेट है, उसके बाद कितने लोग हैं जिनको इस कानून के तहत नागरिकता दी जा सकती है? मुश्किल से 10,000 होंगे, मुश्किल से 10,000 होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि असम के अंदर जिस प्रकार से इलीगल बांग्लादेशी जो विस्थापित नहीं थे, जो रोजगार के लिए जबरदस्ती आते थे, उन पर भी बहुत कार्रवाई, और 30,000 को हमने बाहर भी निकाला है। ठीक है, ओके। हर्ष जी, सुना आपने अरविंद केजरीवाल। मैं घनेंद्र जी आता हूं, अभी 1 बाय 1 सबसे लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, फिर ओपन करूंगा डिबेट। रुकिए हर्ष जी, सुना आपने अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं भैया सीए तो बीजेपी की साजिश है, ये अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग कोनों में ये लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में बसाएंगे, और ये जो 3 से 4 करोड़ लोग बसाए जाएंगे ये बीजेपी के वोट बैंक बन जाएंगे। आपको इस दावे में और इस आरोप में कितना दम लगता है? नहीं, मैं क्या कहूं, मैं इसको हास्यास्पद भी नहीं कह सकता, इसको मूर्खता भी नहीं कह सकता, क्योंकि पिछली बार इस तरह के लोगों ने ही भड़काकर देश के मुसलमानों को सड़कों पर उतार दिया था। इस कानून से कोई लेना देना नहीं। और तो इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर 2014 है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद सिर्फ 6 महीने तक, उसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी। ये कोई लाया जाने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। ये जो लोग भारत में 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं, शरणार्थी है वो पहले से, शरणार्थी से नागरिकता का एक स्टेटस देना है, ये सामान्य समझ है।